हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आराधना करने से क्या होता है? निर्गमन 15 की 2 में लिखा है, यहोवा मेरा बल और वजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पुरुषों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताते कि जब परमेश्वर ने फिरौन की सारी सेना को लाल समुद्र में डाला, तब मूसा इसराइली लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे कि घोड़ों समेत सवारों को उसने लाल समुद्र में खत्म कर दिया, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। वह मेरा बल और वजन का विषय है। ये गीत वे सभी गा रहे थे, और गाते गाते मूसा कहता है कि मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। इसी तरह जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब परमेश्वर अपनी मर्जी को आपकी जिंदगी में प्रकट करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन आज लोग जब आराधना चल रही होती है, तो अपने फोन का डाटा बचाने के चक्कर में उस आराधना को बंद कर देते हैं। वे कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में सुन लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वे डाटा बचाने के चक्कर में आत्मिक माहौल को खत्म कर देते हैं। बाइबल बताते कि मूसा परमेश्वर की आराधना कर रहा था, तो वह आराधना करते करते ये बोल रहा था कि मैं उसके लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। यानी वह अपने मुंह से खुद ही भविष्यवाणी कर रहा था। कैसे? क्योंकि मूसा परमेश्वर का साथी बन गया था। इसी तरह से जब आप परमेश्वर के साथी बन जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, और आराधना करने के लिए आपको गाने आते हो, ये जरूरी नहीं। अगर आप अकेले हैं तो आपको साजों की जरूरत नहीं है, आप आराधना कर सकते हैं। अगर आपका साथी पैसा नहीं, वे विचार नहीं, वन आप परमेश्वर के साथी है, तो परमेश्वर अपनी मर्जी आप पर प्रकट करता है। मेरे प्रियो, मैं एक लड़के से मिला। उसने मुझे बताया कि जब आप 2009, 2010 और 2011 में आराधना करने के दौरान जो भविष्यवाणियां करते थे, वे एक एक भविष्यवाणी मैंने अपने जीवन में पूरी होती हुई देखी है। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा बंधनों को खोल देता है, और हम परमेश्वर के साथ एक साथी की तरह जुड़ जाते हैं। फिर परमेश्वर अपनी मर्जी हम पर प्रकट करता है। इसलिए जब आप परमेश्वर की आराधना हर एक परिस्थिति में करेंगे, तो आप परमेश्वर को अपना साथी बना लेंगे। फिर वह अपनी मर्जी को आपके जीवन में प्रकट करेगा। फिर आप उस मर्जी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके आशीषित और उसकी मर्जी के अनुसार इस्तेमाल होंगे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं आपकी आराधना करूंगी, ताकि आपकी मर्जी जो मेरे जीवन के लिए है उससे मैं समझ सकूं। आपका अनुग्रह मुझ पर हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।